कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। यस, क्या हुआ फिर? नहीं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 फर्स्ट। यस, तो इस चैप्टर में हमको बेसिकली पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या होता है और उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है, मतलब उसका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने क्लास 11th में पढ़ा था, तो पहले उसका बेसिक एक छोटा सा रिवीजन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता है? डू यू नो अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स? यस मैम। संचित, क्या यस मैम, होता है आयोटा कॉम्प्लेक्स? आयोटा के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं। ओके, मतलब जहां भी आई आता है किसी नंबर में तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर। यदि इसकी एक प्रॉपर टेक्निकली डेफिनेशन बोला जाए तो ये बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्बिनेशन होता है रियल पार्ट का और एक इमेजिनरी पार्ट का। जिसको तुम आयोटा बोल रहे हो बेसिकली उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। और यस रियल मैम। पार्ट जिसमें आपका आयोटा नहीं होता है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन बता रही हूं मैं। अ नंबर of the form a plus ib is called a complex number, is मैम मैंने called दूसरी a आईडी से एक बार ज्वाइन कर रहा हूँ मैम, आप एक बार एंट्री दे दो। yes. Recording in progress. नंबर बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर ये बोल सकते हैं कि जो ए रहेगा और बी रहेगा वो दोनों के दोनों आपके कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। रियल नंबर्स का मतलब डेसिमल में भी हो सकते हैं, रूट में भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये ए और बी पार्ट दोनों आपके क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। ठीक यस है, मैम। और आयोटा की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? अंडर रूट -1। आई इक्वल टू, हाँ वेरी गुड, ये बोल सकते हैं हम क्योंकि हमने पढ़ी हुई है। आई इक्वल टू क्या होती है आपकी? √-1। ए को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल पार्ट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम R.P भी लिख सकते हैं। वैसे ही हम बी को बोलते हैं इमेजनरी पार्ट, जो आई का कोफिशिएंट होता है, इमेजनरी पार्ट। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम I.P भी लिख सकते हैं, यस सर। यस मैम। इमेजनरी पार्ट। यस, अब एक चीज बताती हूँ, यदि ए 0 हो जाए, इफ ए इक्वल टू 0, तो जो आपका नंबर रहेगा, वो नंबर इमेजिनरी उस आएगा। वो नंबर आई बी रहेगा बस। मतलब ए प्लस आई बी में आपको ए की वैल्यू 0 हाँ। मिल गई, मतलब यस रियल मैम। पार्ट 0 मिल गया। तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा? इमेजनरी पार्ट। तो इसको हम बोल सकते हैं इज सेड टू बी प्योरली इमेजनरी, यस said मैम। to be purely imaginary। और सिमिलरली यदि आपको इमेजिनरी पार्ट 0 मिल गया, b इक्वल टू 0, तो जो आपका नंबर रहेगा, द नंबर
उसमें सिर्फ आपको ए मिलेगा, जिसको हम बोल सकते हैं इज सेड टू बी प्योरली रियल। रियल। वो प्योरली क्या रहेगा आपका, रियल रहेगा। और दोनों मिल गए तो वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। यस तो मैम। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Cn इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको Z से डिनोट किया जाता है, और Z इक्वल टू जेड होता को तो है इंटीजर डिनोट करता है, जेड को तो। या Z को इंटीजर डिनोट करता है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम Z यूज कर सकते हैं। Z इज अ सिंबल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यस मैम, ओके मैम। Z इक्वल टू x प्लस रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, और Z रियल पार्ट को हम x प्लस IY से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके तो मैम। दिस इज द प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, यस मैम। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैम मुझे इसके ज्योमेट्रिकल। नोट्स, एक्सक्यूज मी यस मैम, यस। मैम मुझे इसके नोट्स मिल जाएंगे या फिर मैं कॉपी करूं, क्योंकि समझते हुए सेम टाइम पे। नहीं, आप कॉपी भी कर सकते हैं, आपको नोट्स लास्ट में क्लास के बाद सर प्रोवाइड कर देंगे जो ये पढ़ा रहे हैं। हाँ तो मैं कॉपी, मैं फिर समझ लूँ ना, कॉपी हाँ करूंगा। हाँ, समझ लो, आपको जैसा लगता है। आप यदि लिख भी सकते हैं तो लिख भी सकते हो, और आपको प्रोवाइड भी कर दिए जाएंगे। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल representation of imaginary numbers। इमेजिनरी नंबर्स को कैसे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि रियल नंबर्स को तो हम इजीली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वो बचपन से हम ग्राफ को बनाना सीख रहे हैं, तो ग्राफ में तो हम क्या करते हैं, कोई भी रियल नंबर को कोऑर्डिनेट ले रिप्रेजेंट लेते हैं, करते हैं। कोऑर्डिनेट ले हाँ, लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स। बट इन केस ऑफ द इमेजिनरी नंबर, तो बेसिकली मैं बता देती हूँ इमेजिनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सेस ही होता है, और ये आपका एक्स डैश होता है। ये आपका वाई एक्सेस होता है, और ये आपका क्या होता है, वाई डैश होता है। और जो बीच का पॉइंट होता है वो ओ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, यस ये मैम। जो होता है आपका रियल एक्सेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रियल एक्सेस। ये पूरा रियल एक्सेस है, मगर ये जो इस साइड रहेगा ये पॉजिटिव रियल एक्सेस होगा, पॉजिटिव रियल एक्सेस। और इस साइड जो रहेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो रहेगा, वो आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रियल एक्सेस। ठीक है, अब हम जैसे नॉर्मली ग्राफ बनाते हैं तो ऊपर पॉजिटिव लेते हैं, नीचे नेगेटिव। तो ये पूरा जो आपका एक्सेस है ये है आपका इमेजिनरी एक्सेस। जो वाई एक्सेस है उसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सेस। तो जो ये अपर वाला पार्ट रहेगा ये आपका रहेगा पॉजिटिव इमेजिनरी। इमेजिनरी एक्सेस। और जो आपका लोअर पार्ट रहेगा ओरिजिन के नीचे वाला, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव इमेजिनरी एक्सेस। ठीक यस है, मैम। अब इसको लिखेंगे कैसे, जैसे ये आपके 4 एक्सेस हो गए, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका ओ ओरिजिन हो गया, ये आपका एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई हो गया, और ये आपका वाई डैश हो गया। तो रियल एक्सेस तो हम 1 2 3 4 इसी से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ भी आपका -1 -2 -3 एंड -4। बट जो अपर रहेगा अब वो आ जाएगा आई, फिर आ जाएगा 2i, फिर आ जाएगा 3i, फिर आ जाएगा 4i। सिमिलरली नीचे -i, -2i, -3i, और -4i। बस 1 2 3 4 की जगह पे हमने आई में सबका क्या कर दिया है, मल्टीप्लीकेशन कर दिया है। यस मैम। ठीक है, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल और इमेजिनरी एक्सेस को।
ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम, ठीक है। जैसे हम लोग जब एक्स और वाई को प्लॉटेड करते थे, तो एक्स और वाई में जब बचपन में प्लॉट करते थे तो एक्स और वाई क्या होता था, आपका कार्टेशियन होता था, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं उसको। तो वो जो डायग्राम बनता था वो आपका कार्टेशियन डायग्राम बनता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के केस में जो डायग्राम बनता है उसको आर्गन डायग्राम बोलते हैं। तो बेसिकली आर्गन डायग्राम क्या होता है वो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। आर्गन बेसिकली जो होता है, आर्गन ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, रिप्रेजेंटेड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये डायग्राम सिर्फ किसके लिए बनाया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। और यदि नॉर्मल नंबर होगा तो उसके लिए हम कार्टेशियन बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो रिप्रेजेंट करता है वो आर्गन होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को इन अ डायग्राम, इन अ डायग्राम, डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पूरे डायग्राम को हम बोलते हैं नोन एज आर्गन डायग्राम। आर्गन डायग्राम, डायग्राम, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अब तुम ध्यान से देखो। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक्सिस बना दी, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और इसका अपोजिट यहाँ पे नीचे रहता है आपका वाई डैश, ये आपका ओरिजिन रहता है, और इसका अपोजिट क्या रहता है आपका एक्स डैश, ठीक है। यस मैम। हम एक पॉइंट पी लेंगे, सिंपल पॉइंट पी। और ये पॉइंट पी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स प्लस आई वाई से, ठीक है। तो y आपका यहाँ पे रहेगा और x आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से हम इस पॉइंट को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इसको हम बोलते हैं r। व्हाट इज द r? r इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स o एंड p। o और p के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है आपका r। और ये जो ओपी है वो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। दैट इज थीटा इज द एंगल। और ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये एक्स रहेगा, और यहां से लेके यहां तक ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के, तो ये क्या रहेगा आपका, वाई रहेगा, ठीक है। इस पूरे डायग्राम को बोलते हैं आर्गन डायग्राम। तो इसमें थोड़ा सा और मैं लिखवा रही हूँ। इसमें मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम x प्लस आई वाई बोल रहे हैं, और जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है एक पॉइंट से। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट, बाय अ पॉइंट, जिसको हम p बोल रहे हैं। और उसके कोऑर्डिनेट्स, whose कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। जो x एक्सिस होती है, द एक्सिस ऑफ x, जहां x हम प्लॉटेड करते हैं उसको बोलते हैं, इज कॉल्ड द रियल एक्सिस, रियल एक्सिस। और जो एक्सिस ऑफ y होती है, द एक्सिस ऑफ y is called the imaginary axis, is called the imaginary axis, axis। और जो आपको डिस्टेंस OP नजर आ रहा है, द डिस्टेंस OP जिसको हमने R लिखा है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के लैंग्वेज में बोलते हैं मॉड्यूलस। नाम सुना है मॉड्यूलस का? यस मैम, वो किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, हाँ वो रहता है। मगर कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में मॉड्यूलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट में,
ठीक है ना। वो जो आप मॉड्यूलस बोल रहे हो वो सिर्फ एक नंबर का बोल रहे हो जो रियल नंबर रहता है। जैसे -2 है तो -2 का मॉड्यूलस क्या होगा, 2 होगा। और 2 दिया तो 2 का भी 2 ही होगा। मगर आपको 2 + i3 दे दिया, आपको क्या दे दिया, 2 + i3, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा, √, में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट मतलब 3 का स्क्वायर, ये होता है आपका मॉड्यूलस। ठीक है। ओके मैम। बात ओके। वही होती है, मैं रियल पार्ट का भी निकाल सकती हूँ। जैसे रियल पार्ट तुम्हें 2 दिया है, तुम बोले हो 2 का मॉड्यूलस 2 होता है, तो हम √, में 2 का स्क्वायर 2 का करेंगे स्क्वायर हो जाएगा तो तो 2 ही आ जाएगा। √4, तो वो 2 ही आएगा। तो बेसिकली मॉड्यूलस यही होता है। मगर बचपन से हमें ये सिखाया गया है कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपको मॉड्यूलस को पॉजिटिव ही लिखना है। ठीक है। यस मैम। तो दिस इज कॉल्ड एज द मॉड्यूलस। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, एंगल, द एंगल। तो एंगल के बारे में हम लिखेंगे, द एंगल जो ओपी है आपका, वो एंगल बना रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, विद द एक्स एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर के लैंग्वेज में थीटा को एंगल की जगह क्या बोला जाता है, आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। आर्ग्यूमेंट किसका, यस मैम। आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का, ऑफ x + i y। ठीक है। तो ये चीजें आर्गन डायग्राम से हमने सीखी। आर्गन डायग्राम में हमको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पता चली, आर जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस, और एक है थीटा जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। ठीक है। आर्गुमेंट कैसे निकलता है? आर्ग्यूमेंट का भी फॉर्मूला होता है, इसको थीटा से डिनोट किया जाता है, और थीटा = tan इनवर्स होता है। इमेजिनरी जो पार्ट है उसको डिवाइड कर देते हैं रियल पार्ट से। यदि मुझे ओके 2 + i3 का बोला जाए तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, 3/2। 3/2। और 3/2 tan इनवर्स यदि कैलकुलेटर है तो 3/2 को डिवाइड कर लेंगे, शायद 1.5 आएगा, है ना। और 1.5 का tan इनवर्स हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। मैम वैसे एग्जाम्स के लिए कौन सा कैलकुलेटर सबसे अच्छा है? साइंटिफिक कैलकुलेटर, हाँ, साइंटिफिक कैलकुलेटर में कौन सा? 1000 का केश आ रहा है, 100 का आ रहा है? नहीं, दो होते हैं, एक तो केशियो होता है ES, और एक केशियो होता है MS। तो सबसे अच्छा होता है केशियो MS। ओके मैम। ES भी होता है, ES थोड़ा सा एडवांस होता है। यदि आपको थोड़ा कॉस्टली खरीदना है तो केशियो ES भी खरीद सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा कम महंगा खरीदना है तो केशियो MS खरीद मैम वो सकते महंगे हैं। की नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ कि अगर वो हम्म। क्वेश्चंस कुछ में ज्यादा रूट या एक्सपोनेंशियल या फिर सब ऐसा हो कुछ, जाएंगे दोनों से सॉल्व, सब दोनों से हो जाएंगे? दोनों से हो जाएंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर का मतलब ही होता है जिसमें आप पूरे रूट, क्यूब रूट, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, मैट्रिक्स वगैरह सब कुछ सॉल्व हो जाता है पूरा। सर मैम वो असल में स्कूल की टीचर्स बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर खरीदना इसमें होगा, उसमें उसमें ये वाला नहीं होगा सॉल्व। नहीं, दोनों में सॉल्व हो जाते हैं। ओके। यस मैम, थैंक यू मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे, आपको इक्वल करना है। तो मैं सपोज कर रही हूं इसमें, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हम a + ib ले लेते हैं, एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर हम c + id ले लेते हैं, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हैं, आपके इक्वल हैं। तो क्या यस मैम। होगा, तो हम a + ib को इक्वेट कर देते हैं c + id से। तो सबसे पहले इक्वेटिंग होगी रियल पार्ट की, रियल पार्ट इक्वेट होंगे। तो रियल पार्ट क्या है आपका, a है, और राइट हैंड साइड क्या है, c है, तो a = c। फिर इक्वेटिंग होती है इमेजिनरी पार्ट की, तो इस साइड आपका b है,
राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका डी है। तो Yes. ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वेट करना, है ना। रियल पार्ट्स को इक्वेट कर सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट, इससे आप डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें काम आता है। ठीक Yes, है। ma'am. नाउ नेक्स्ट हम करते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है। तो वेरी सिंपल, लेट, हमने पहला कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी ले लिया एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आई डी ले लिया, बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और हमको दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है। तो ऐड करना है तो a प्लस आई बी को पहले ब्रैकेट में रखिए, फिर ऐड विद द c प्लस आई डी, रियल पार्ट से ऐड होगा, दैट इज a प्लस c, और इमेजनरी पार्ट से ऐड होगा। तो Yeah. a प्लस सी हो गया आपका रियल पार्ट, और इसमें से i कॉमन ले लेंगे तो b प्लस डी आपका क्या हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट। मतलब यदि किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करें तो हमें आंसर में भी क्या मिलता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। Yes, ma'am. नाउ next is the subtraction of complex numbers. Subtraction of complex numbers. अगेन हम टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं, लेट a प्लस आई बी एंड c प्लस आई डी बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब माइनस करना है तो a प्लस आई बी इन ब्रैकेट सब्ट्रैक्ट विद द c प्लस आई डी, अब ओपन करेंगे ब्रैकेट तो ये a प्लस आई बी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस c माइनस आई डी, रियल पार्ट को एक जगह लिख लेते हैं, दैट इज a माइनस सी, एंड इमेजिनरी पार्ट आई बी माइनस आई डी। तो फाइनली a माइनस सी आपका रियल पार्ट, i कॉमन लेंगे तो b माइनस डी आपका इमेजिनरी पार्ट। तो ये हो जाएगा आपका रियल पार्ट और ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट। तो यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं हम पावर्स ऑफ आई। नेक्स्ट है आपका पावर्स ऑफ आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना आयोटा के कुछ नहीं होता कॉम्प्लेक्स नंबर में। और हमको पता है कि आई की वैल्यू क्या होती है, रूट माइनस वन, और यदि इसी आई को हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा और ये Minus रूट one. माइनस वन का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो आपका आई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन। तो आई स्क्वायर एक ऐसी वैल्यू है जिससे हम बड़ी से बड़ी पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे आई क्यूब की बात करें तो आई क्यूब क्या आएगा आपका, I square into I. आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन इंटू आई, दैट इज माइनस आई। आई टू दी पावर फोर की वैल्यू, माइनस वो वन हो जाएगी एक ही पावर फोर की वैल्यू। हाँ तो सीधे इसको आई स्क्वायर का स्क्वायर लिख दें तो ये माइनस वन का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वन। आई टू दी पावर फाइव, तो आई टू दी पावर फोर इंटू आई लिख सकते हैं, तो वन मल्टीप्लाई आई तो क्या हो जाएगा आई। आई टू दी पावर सिक्स, तो इसको हम आई स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस वन का क्यूब, विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस वन। दो वैल्यू और निकाल रही हूं, आई टू दी पावर सेवन,
तो आई टू दी पावर 6 इंटू आई लिख सकते हैं, -1 इंटू आई, तो इक्वल टू -i। और आई टू दी पावर 8 को हम आई स्क्वायर पावर में 4 लिख सकते हैं, दैट इज -1 टू दी पावर 4 विच इज इक्वल टू +1। तो ऐसे हम आई स्क्वायर का यूज करके आई के पावर में कितना हो सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, यस इसका मैम। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, मुझे इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी आई टू दी पावर 49 की। आई आएगी। आई आएगी, आई टू दी पावर 48 इंटू आई, और 48 को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर टू दी पावर 24 इंटू आई, -1 टू दी पावर 24 इंटू आई। इवन पावर है मतलब पॉजिटिव आएगा, 1 इंटू आई, आंसर इज द आई। वेरी गुड। मैम एक और, इतना लंबा की जगह हम सीधे ये नहीं कर सकते थे, आई आई 7 इंटू आई 7, आई 7 की वैल्यू दे रखी है। हाँ तो आई 7 वो वैल्यू आ जाएगी आई माइनस। वैसे भी कर सकते मगर उसके लिए फिर तुम्हें i7 की वैल्यू याद होनी चाहिए। मैं हर चीज को स्क्वायर में तोड़ना पसंद करती हूँ क्योंकि मैं ये सारी वैल्यूज याद नहीं रखना हमको। ओके ठीक है मैम। संचित, हमको सिर्फ एक ही वैल्यू याद रखना है, आई स्क्वायर। ये ओके वैल्यू मैम। मैंने तुम्हें बनाना सिखाई है, ये क्रिएट की है, तो इनको याद मत रखो। तुम्हें याद सिर्फ आई की वैल्यू और आई स्क्वायर की वैल्यू करना है। ओके मैम। अब एक और वैल्यू बताओ आई टू दी पावर 103 की। 102 102 51 51 51 का हो गया 51, 51 इवन होता है कि ऑड होता है? ऑड होता है। तो -1 टू दी पावर 51 इंटू आई, मतलब -1 इंटू आई, दैट इज -i। यस मैम। वेरी गुड।